हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको इस छोटी बॉर्डर की मदद से बोट नेक ब्लाउज का एक बहुत ही सुंदर सा नेक डिज़ाइन बताएंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट को हमने काट लिया है और यहाँ पे बोट नेक में हम शोल्डर जितना होता है उतना ही रख लेते हैं और शोल्डर का विड्थ हमने यहाँ पे 3 इंच रखा है और इसको 0.75 इंच डाउन भी कर दिया है। और अब हम इसमें मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे और अस्तर के ऊपर हमारा गला ड्रॉ कर लेते हैं। तो गला हम 2 इंच रखने वाले हैं, तो 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और डिज़ाइनर गला बनाने के लिए ये गला हम 11 इंच रखेंगे, तो 11.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। और इन दोनों लाइन्स को इस तरह से सीधा हमें खींच देना है और ये खींच देने के बाद ऊपर वाली लाइन के 0.75 इंच नीचे हमें एक और मार्किंग कर देना है और इस मार्किंग को भी हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे हमें पहले इस तरह से एक बॉक्स लगा लेना है और अब हम इस गले की गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से ये ऊपर का गला हमारा ड्रॉ हो जाता है और नीचे का गला ड्रॉ करने के लिए इसका विड्थ हमें 4 इंच रखना है। तो इस तरह से 2 जगह पे मार्किंग करते हुए एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे फ्रेंच करो की मदद से इसको ड्रॉप शेप ड्रॉ करेंगे। तो इसको ऊपर वाली लाइन के हल्का सा नीचे यहाँ पे ड्रॉ कर देना है और अब हम इसको अच्छे से गोलाई दे देंगे। तो ये हो जाने के बाद इस गोलाई के ऊपर हम यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग करना है इस वाली साइड पे और इसको फ्रेंच करो को इसी पोजीशन में रखते हुए यहाँ पे एक गोलाई इस तरह से ड्रॉ करना है। और ये हो जाने के बाद इस लाइन के नीचे हमें 0.75 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है और इसको भी इसी पोजीशन में रखते हुए यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो ये कर देने के बाद फ्रेंच करो को ऊपर की तरफ इस तरह से रखते हुए इसकी गोलाई को ड्रॉ कर देना है और इसके नीचे वाली साइड पे भी हमें इसको अच्छे से गोलाई कर देनी है। और ये हो जाने के बाद ये जो हमने बीच में मार्किंग किया था उस मार्किंग के ऊपर हमें यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्किंग करना है, यानी 1.75 इंच पे। तो इस तरह से यहाँ पे हमें 2 जगह पे मार्किंग कर लेनी है और अब हम फ्रेंच करो को ले लेंगे और इसकी उल्टी वाली साइड इस तरह से इसका यूज़ करेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे और इसको अच्छे से गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से एक बराबर यहाँ पे गोलाई देते हुए यहाँ पे हमें इस तरह से मार्किंग कर देनी है। तो यहाँ पे हमारे 3 मार्किंग इस तरह से हो जाएँगे और ये हो जाने के बाद ऊपर वाले मार्किंग को इसमें इस तरह से मर्ज कर देना है। तो ये हो जाने के बाद ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से ड्रॉ हो जाता है और अब हम ऊपर वाले गले को इस तरह से काट लेंगे और शोल्डर को भी डाउन कर देंगे इस तरह से। और ये हो जाने के बाद इसको हम बकरम पे काट लेंगे। तो बकरम को हमें ले लेना है और इसको बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए डबल फोल्ड में रखेंगे और इसके ऊपर इसको रखते हुए इसमें हमें एक आधी पिन लगा लेनी है ताकि ये काटते समय पे हिले नहीं। तो ये पिन लगा देने के बाद अब हम इसको बाहर वाली लाइन पे काटेंगे इस डिज़ाइन को। तो यहाँ पे बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग हमें ऊपर तक इस तरह से काटते हुए रेडी कर देना है और ये काट देने के बाद अस्तर को हम मेन फैब्रिक के साथ रखेंगे। और यहाँ पे ये जो बकरम का हमने फ्रेम काटा था इसको हमें 1.5 इंच जितना बाहर की तरफ रखते हुए इसको ऊपर तक काट लेना है। तो ये हमारा बकरम का फ्रेम इस तरह से हो जाता है रेडी। इसको इसके साथ रखेंगे और अंदर वाले पैचेस को काटने के लिए यहाँ पे फिर से हमें बकरम को ले लेना है और इसको भी हमें यहाँ पे डबल फोल्ड में रख देना है और इस पैच को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसमें हमें पिन लगा लेनी है। और ये लगा देने के बाद यहाँ पे इसके नीचे कार्बन को रखेंगे और इस टुकड़े के बाहर 0.5 इंच दूरी पे मार्किंग करेंगे बिल्कुल ऊपर तक। तो ये इस तरह से हमें बिल्कुल एक बराबर मार्किंग कर देनी है और ये मार्किंग कर देने के बाद इस मार्किंग के बाहर 0.25 इंच बकरम को एक्स्ट्रा रखते हुए काट लेंगे इस तरह से और अंदर वाली साइड पे इसको बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी कर देना है। तो ये हमारा पैच इस तरह से बिल्कुल सफाई से हमें काटते हुए रेडी कर देना है अच्छी तरह से। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद ये हमारा पैच इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। अब हम यहाँ पे सभी पार्ट्स को लेके चलेंगे प्रेस के ऊपर इसको चिपकाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेस के ऊपर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें अस्तर को ओपन कर देना है और इसके ऊपर जो हमने फ्रेम काटा था बकरम का उसको इस तरह से अच्छे से सेट कर देंगे और इसको प्रेस की मदद से चिपका लेंगे। अगर आपकी बकरम यहाँ पे चिपकने वाली नहीं होगी तो आप इसको सिलाई से भी अटैच कर सकते हो। और ये हो जाने के बाद मेन फैब्रिक को हम प्रेस कर लेंगे और इसको इसके ऊपर इस तरह से अच्छे से सेट कर देना है और इसमें हमें सभी तरफ पिन लगा लेनी है ताकि सिलते समय पे हमें आसानी हो। तो इस तरह से इसको पिन लगा देने के बाद इसको साइड में रखेंगे और इस बॉर्डर को ओपन कर लेते हैं और इसके ऊपर हमारा दूसरा वाला पैच रखेंगे अच्छे से सेट करते हुए और इसको भी हम प्रेस की मदद से अच्छे से चिपकाते हुए रेडी कर देना है बिल्कुल सफाई से। तो इस तरह से इसको चिपका देने के बाद अब हमारा ये जो पैच है इसके बाहर वाली साइड पे हमें सभी तरफ एक्स्ट्रा कपड़े को काट देना है बिल्कुल फिक्स और अंदर वाले कपड़े को हमें नहीं काटना है। और ये हो जाने के बाद सभी पार्ट्स को लेके चलेंगे मशीन के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, मशीन के ऊपर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले इस पैच को बना लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने पेन से निशान लगाया उसी के ऊपर एक गाइडलाइन सिलाई लगा लेंगे ताकि बाद में हमारा पैच इसी के ऊपर फिट हो जाए। तो ये हमारा गाइडलाइन सिलाई होता है। तो ये सिलाई लगा देने के बाद ये सिलाई हमारा बाहर की तरफ कुछ इस तरह से विजिबल हो जाता है और अब हम इसको पलटने के लिए यहाँ पे अस्तर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें सेम कलर का अस्तर यूज़ करना है और यहाँ पे धागा भी हमें दोनों भी तरफ सेम ही कलर का यूज़ कर देना है। तो ये हो जाने के बाद इसको पिन लगा लेंगे और इसको सभी तरफ बिल्कुल बकरम के किनारे से सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हमारा बिल्कुल बारीक वाला होना चाहिए और बिल्कुल बकरम के किनारे से आना चाहिए बकरम के ऊपर। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से हमें इसको शेप के अकॉर्डिंग सिलाई चला लेनी है। तो यहाँ पे शेप आपका नहीं बिगड़ना चाहिए। तो इस तरह से आराम आराम से हम इसको चलाते हुए रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको इस तरह से बिल्कुल सफाई से सिलाई लगा ली है और अब हम अंदर वाले कपड़े को काट देंगे। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल थोड़ा-सा कपड़ा रखना है, 1 आधा 1.5 पॉइंट। यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा हम नहीं रखेंगे, नहीं तो ये पलटने में प्रॉब्लम देगा। तो इस तरह से इसको कर देने के बाद यहाँ पे कॉर्नर में हमें छोटे-छोटे कट्स लगा देने हैं, लेकिन इस कट्स में आपकी सिलाई ना कटे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाने के बाद अब हम इस पिन्स को निकाल देंगे और इसको पलट देंगे। तो ये बहुत ही आसानी से पलट जाता है और अब हम इसको अच्छे से प्रेस करके लाएँगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको प्रेस करके ला लिया है और अगर आप चाहो तो यहाँ पे किनारे से भी एक सिलाई लगा सकते हो मजबूती के लिए, लेकिन हम इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे बिल्कुल बारीक वाली सिलाई लगा ली है। और अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर को इस तरह से किनारे से सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे और ये हो जाने के बाद एक्स्ट्रा अस्तर को यहाँ पे हमें बिल्कुल फिक्स काट देना है सभी तरफ से। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद अब हम इसमें अच्छे से ओवरलॉक करके लाएंगे सभी तरफ से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको ओवरलॉक करके ला लिए है और अब हम इसको इस तरह से मोड़ते हुए इसका सेंटर हम यहाँ पे निकाल लेंगे और यहाँ पे चौक से मार्किंग कर देंगे। तो ये हमारा पैच इस तरह से रेडी हो जाता है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और इस वाले पार्ट को ले लेंगे और इसमें हमें एक पैर का सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे जो मशीन का फुट होता है इसके बराबर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से बिल्कुल बारीक वाली सिलाई का यूज़ करेंगे और इसको बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग सभी तरफ इसको लगाते हुए रेडी कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको सभी तरफ सिलाई लगा ली है और यहाँ पे आने के बाद अच्छे से पक्का कर देंगे और ये हो जाने के बाद धागे को काट देना है और ये काट देने के बाद सभी पिन्स को हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो इस तरह से पिन्स को निकाल देने के बाद अंदर वाले एक्स्ट्रा कपड़े को हमें काट देना है बिल्कुल बकरम के बराबर। तो इसको सभी तरफ हम काटते हुए रेडी कर लेंगे और ये काट देने के बाद इसमें हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं, लेकिन इसमें सिलाई ना कटे इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से सभी तरफ हम कट्स लगा लेते हैं। तो ये कट्स लगा देने के बाद अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे। तो ये बहुत ही आसानी से इस तरह से पलट जाता है और अब हम इसको अच्छे से प्रेस करके लाएंगे सभी तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको प्रेस करके ला लिया है और अब हम इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे सभी तरफ फैब्रिक फेविकॉल से अटैच कर देना है और इसको प्रेस से चिपका लेंगे और ये चिपका देने के बाद इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे अस्तर के बराबर सभी तरफ एक्स्ट्रा कपड़े को काटते हुए रेडी कर देना है। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से रेडी कर दिया है और अब हम इसमें पाइपिंग को अटैच करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे हम गोल्डन कलर की डोरी पाइपिंग का यूज़ करेंगे, जिसको हमने पहले से बना के रखा था। अगर आपने इसको बनाना नहीं सीखा तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख के सीख सकते हो। और अब हम इसको इस तरह से आधा इंच फोल्ड करेंगे और पाइपिंग के दूसरे साइड पे बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सभी तरफ एक बराबर सिलाई लगाते हुए हमें रेडी कर देना है। तो इस तरह से सिलाई लगा देने के बाद इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है इसको हमें बिल्कुल फिक्स यहाँ पे काट देना है सभी तरफ से। तो इस तरह से काटते हुए हम इसको रेडी करेंगे अच्छे से और ये काट देने के बाद इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से और इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए इसके नीचे इस तरह से रख देना है और इसमें हमें सिर्फ पाइपिंग को विजिबल करवाते हुए यहाँ पे किनारे से सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई हमारी बिल्कुल बारीक वाली होनी चाहिए और बिल्कुल पास पास में हमें पकड़ते हुए लगा लेना है। तो ये थोड़ा पेशेंस का काम है, यहाँ पे जल्दबाजी ना करें। तो इस तरह से ये बिल्कुल सफाई से हमारा पाइपिंग लगकर रेडी हो जाता है। तो इसी तरह से बिल्कुल आराम आराम से हम इसको चला लेंगे। तो यहाँ पे पाइपिंग को हल्का सा तान के रखना है और ऊपर वाले कपड़े को हमें ढीला रखते हुए इसको चला लेना है और यहाँ पे इस तरह से कॉर्नर पे आने के बाद यहाँ पे इसको अच्छे से यहाँ पे हम पक्का कर देंगे। तो इस तरह से इसको पक्का कर देने के बाद पाइपिंग को थोड़ा रखते हुए काटेंगे और इसका भी यहाँ पे हमें सेंटर निकाल देना है। तो इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे हमें सेंटर इसका निकाल देना है और ये निकाल देने के बाद इसमें हम चौक से मार्किंग करेंगे और इसको ओपन कर लेते हैं और जो हमने पैच बना के रखा था उसको इसके नीचे रखेंगे और जो हमारा गाइडलाइन सिलाई है उसके सेंटर पे इसको इस तरह से रख देना है और इसमें हमें पिन लगा लेनी है। तो ये पिन लगा लेने के बाद अब हम यहाँ पे बीच से सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे और पैच के ऊपर जो हमारा गाइडलाइन सिलाई है उसी के ऊपर ही हमारा बिल्कुल अच्छे से फिट होगा। तो ये पैच वर्क ब्लाउज बनाने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, आप इसी का यूज़ करिएगा तो कहीं से भी आपको ये छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इस तरह से इसको लगाते हुए अच्छे से यहाँ पे फिट कर देंगे और यहाँ पे आने के बाद इसको अच्छे से पक्का कर देना है और अब हम इस धागे को निकाल देंगे और दूसरी साइड पे भी हमारा सेम प्रोसेस है, बिल्कुल बीच से सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे और इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से इसको लगाते हुए रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक अभी कर दीजिएगा क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। तो इस तरह से इसको अच्छे से पक्का कर देना है हमें और ये हो जाने के बाद अब हम इस धागे को निकाल देना है और ये निकाल देने के बाद अब हम इस पिन्स को निकाल देंगे और ये जो कपड़ा है इसको कवर करने के लिए यहाँ पे हम एक पैर की दूरी पे और एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए, एक पैर की दूरी पे बराबर से। तो इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से बिल्कुल बारीक वाला सिलाई लगाते हुए इसको अच्छे से रेडी कर देना है सभी तरफ से। तो ये सिलाई लगा देने के बाद यहाँ पे पक्का कर देंगे और इसके ऊपर वाली साइड पे भी हम पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो इसको अटैच करने के लिए यहाँ पे मशीन की सुई को अंदर रखते हुए लेफ्ट साइड में फुट को सेट कर देना है हल्का सा और ये कर देने के बाद अब हम इस पाइपिंग को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई चला लेंगे और इसके नीचे वाला कपड़ा आपका सिर्फ 1/4 इंच दबना चाहिए। तो इस तरह से इसको लगा देना है और इस पाइपिंग को हमें हल्का सा खींच देना है, यहाँ पे ज़्यादा हमें नहीं खींचना है और इस तरह से इसको बिल्कुल आराम आराम से चलाते हुए इसको रेडी कर देना है और ये हो जाने के बाद इसको हम मोड़ देंगे आधा इंच और इसके ऊपर फिर से एक सिलाई चला लेंगे पाइपिंग के किनारे से। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से हम इस सिलाई को चलाते हुए रेडी कर देंगे और ये हो जाने के बाद इसको उल्टा कर लेते हैं और इसके अंदर अगर एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तो काट देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसको इस तरह से मोड़ देंगे फिर से और इसके ऊपर एक पैर का सिलाई चला लेंगे। तो ये हमारा रेडीमेड की तरह ये पाइपिंग बनकर रेडी हो जाता है सभी तरफ से। तो ये लगा देने के बाद धागे को काट देंगे। तो ये हमारा पाइपिंग इस तरह से रेडी हो चुका है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से काट देना है और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें इस तरह से डॉट लगा लेते हैं। तो डॉट के लिए बिल्कुल सीधा हमें यहाँ पे कपड़ा दबा देना है और इसको डॉट को पक्का कर देंगे। तो ये हमारा डॉट इस तरह से लगकर रेडी हो जाता है और ये हो जाने के बाद दूसरा डॉट भी हम सेम प्रोसेस से लगा लेंगे। इसको फोल्ड कर देंगे और फोल्ड कर देने के बाद आधा इंच कपड़ा दबाते हुए इसको सीधा लगा देना है डॉट को। तो ये हमारे दोनों भी डॉट इस तरह से लग चुके हैं। अब हम इसमें कमर की पट्टी अटैच करेंगे जिसको हम आधा इंच दबा देंगे कपड़े को और यहाँ पे डॉट वाली जगह पे हल्का सा एक प्लेट डाल देना है इस तरह से ताकि फिनिशिंग बनी रहे। और ये हो जाने के बाद पूरा मार्जिन पट्टी की तरफ रखते हुए इसके ऊपर एक किनारे से सिलाई चला लेंगे अस्तर के ऊपर।
तो ये सिलाई लगा देने के बाद इसके एक्स्ट्रा कपड़े को हमें अच्छे से काट देना है दोनों भी तरफ, और अब हम इसको उल्टा करेंगे और इसको फोल्ड करते हुए एक कच्चा सिलाई लगा लेंगे, जिसको बाद में हम निकाल देते हैं तुरपाई करने के बाद। और ये सिलाई लगा देने के बाद इसका फाइनल लुक हम आपको बता देंगे। तो देखिए फाइनल लुक हमारा कुछ इस तरह से आ जाता है, और अब हम इसमें गोल्डन कलर का बटन भी एक लगा लेंगे। तो आज का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।